बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और बहुत अच्छे से ईद गुज़र रही होगी। और जब ईद की बात आती है तो गहमा गहमी, रौनक और ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि ये होना भी है, क्योंकि ये आप कह लें कि इनाम है उनका जिन्होंने पूरे रोज़े रखे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी पूरे रोज़े रखते हैं, लेकिन समहाउ कोई बीमारी है या कुछ इस तरह का कुछ सिलसिला जिनके साथ है, अल्लाह पाक उनको भी अगले साल पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब ईद का मौका होता है और वो गहमा गहमी, वो चीज़ जो बचपन में होती है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बड़े होके तो नहीं, लेकिन बड़े होके जो है ईद का अपना मज़ा है। रिलेटिव्स आते हैं, आप कहीं जाते हैं, डिनर या लंच साथ होता है और बहुत सारे घरों में एक ही मेन्यू हर ईद पर बनता है। लाइक उसमें ज़्यादातर पुलाव बन जाता है या फिर बिरयानी और कोरमा तो होता ही है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों थोड़ी सी आपके साथ डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और वो डिफरेंट रेसिपी क्या है ईद के हवाले से, दो रेसिपीज़ हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और पहली तो हम, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठे के बग़ैर तो आप कह लें कि मीठी ईद का मज़ा नहीं है। तो आज हम बनाएंगे आपके साथ शीर खुरमा, और शीर खुरमा बनाएंगे। और शीर खुरमे के साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार से हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी कबाब, और बहुत झटपट आप कह लें बन जाते हैं। अच्छा, ये ज़ाफ़रानी कबाब इनको आप सादा पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, बटर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर चाय के टाइम पे कोई आपके गेस्ट आ गए हैं ईद पर, तो आप फटाफट उनके साथ चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आप इन कबाब को आप बहुत तरह से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, और साथ साथ आपकी ईद अच्छी से गुजरी होगी। बस इस ईद पर भी, जैसे रमज़ान में हमने अपने आप कह लें कि जो ऐसे लोग जो ईद नहीं मना पा रहे या जैसे रोज़े नहीं रख पा रहे थे, तो हमने उनकी मदद की। इसी तरह ईद पर भी उनका ख़याल करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ईद वाले दिन भी खाना मैसर नहीं होता, तो उनको देखिए, उनको ढूंढिए, उन तक जो है थोड़ा सा खाना पहुंच जाए। तो ये हमारा एक आप कह लें कि ईद का एक बड़ा अच्छा सा अमल हो जाएगा। तो चलिए जी, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे। और मीठे के लिए हमने जो शीर खुरमा बनाना है, शीर खुरमा बहुत तरह से बनता है, लेकिन मैं जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमारे घर में बनता है थोड़ा सा पतले वाला, और जिसके ऊपर तड़का लगाया जाता है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सिंपल से आप कह लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल सवैयाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये पास्ता सवैयाँ जो कलरफुल सवैयाँ होती हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें चीनी। चीनी के साथ ही हम यूज़ करेंगे हरी इलायची। हरी इलायची के साथ हम नट्स यूज़ करेंगे, जिसमें किशमिश है, नारियल है, छुआरे हैं, ये सब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये तो हम लगाएंगे ऊपर से तड़का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे दूध। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और सबसे पहले जो है मैंने सॉस पैन में दूध ऐड कर दिया था। दूध लेंगे और इसको हमने पकने रखना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो दूध हमने लिया है इसमें हम डालेंगे इलायची। और इलायची आप ख़ाली दाने भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से खोल के और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसके जो छिलके हैं इसमें भी बड़ा फ्लेवर होता है। तो बेहतर ये है कि उसको ज़ाया करने से कि आप इसको भी दूध में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं शीर खुरमा। और इलायची जो है हमने तकरीबन, आप यूँ कह लीजिए कि जो रेसिपी कार्ड में आपने लिखा हुआ है रेशो, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी बेहतरीन सी शीर खुरमे की रेसिपी हो जाएगी तैयार। चलिए जी, ये हमने ऐड कर दी इलायची। उसके बाद अब साथ ही चीनी डालने से पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ वर्मिसली, यानी कि पास्ता सवैयाँ, कलरफुल सवैयाँ, लेकिन जो सादा सवैयाँ होती हैं आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पास्ता सवैयाँ ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर हमने बस इतना इसको पकाना है कि जो हमारी सवैयाँ हैं वो इसमें सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और उसके बाद जो है इसमें हम ज़रा सा चीनी डालेंगे, इसको पकाएंगे, और फिर लास्ट में हम इसको इसका लगाएंगे इसके ऊपर तड़का, ठीक है। और तड़के के लिए जो है मेरे पास यहाँ बादाम मौजूद, बादाम भी हैं,
किशमिश है, अखरोट अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर मैं जो हूँ नारियल डालता हूँ और छुआरे डालता हूँ, किशमिश और बादाम। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़रा नारियल को कट कर लेते हैं। इस तरह से बारीक बारीक आपने नारियल को जो है कट कर लेना है। और उसके साथ छुआरे जो हैं वो मैंने आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से छुआरों को बीज निकाल के और इस तरह से पतले पतले छुआरे जो हैं वो हमने काट लिए हैं। ठीक है, तो छुआरे हो गए डन। और ये हमारे पास जो नारियल है इसको भी आपने पतला पतला काट लिया। किशमिश आपके पास रखी हुई है और बादाम जो है हम ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा पिस्ता डालना चाहें आप डाल सकते हैं। नट्स में आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे पास नारियल भी डन हो गया है। और अब ये नारियल जो है इसको भी मैं इसी में रखता हूँ एक साथ। चलिए जी, तो हमारे पास जो ईद के स्पेशल आप कह लें कि जो रेसिपी है वो तो हमारे पास हमने पकने रख दी है। और बस अब यहाँ पर पास्ता सवैयाँ जो हैं आप देखेंगे कि वो सॉफ़्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे दूध। तो इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि ज़रा हीट लग जाए। अच्छा, एक रेसिपी हमारी आप कह लें कि हर घर की एक ट्रेडिशनल रेसिपी होती है। और हमारे घर में नमाज़ पढ़ने से पहले मुंह मीठा करके जाना सुन्नत है। सवैयाँ खा लें या कोई भी चीज़, खजूर खा लें। तो हमारे यहाँ रात को क्या करते हैं कि 3 किलो जैसे आपने दूध लिया, उसमें आपने छुआरे डाल दिए, तकरीबन 15-20 छुआरे डाल के उस दूध को आपने पकने रख दिया हल्की सी चीनी डाल के। और उसके बाद बस फिर उसको आपने पकने देना है। यानी कि 3 किलो जो दूध है वो पक पक के खोया बन जाएगा और उस पिंक कलर का बड़ा अच्छा सा उसका कलर आ जाता है, ड्राई हो जाता है। वो छुआरे हमारे हो जाएंगे तैयार। और सुबह सिंपल हमने सवैयाँ उबालनी है, उसके ऊपर सवैयों के ऊपर दूध डालना है, चीनी डालनी है और साथ ही छुआरों का जो हमने बनाया है खोया ये डाल के और इसको खाया जाता है। और यही पहले हमारे बचपन में मोहल्ले में या साथ वाले या सामने वाले जो घर होते हैं उनके घर भिजवाया जाता था। अब ये रूटीन जो है वो देखने में नहीं आती कि ना किसी के से आता है ना कोई भेजता है। तो इसको जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको दोबारा हमें इसको दोबारा रिपीट करना चाहिए और दोबारा से ये सिलसिला शुरू करना चाहिए ताकि इससे क्या होती थी, मोहब्बत भी बढ़ती थी। और चलिए जी, ये हमारे पास अब ये देखें, अब बारी है, ये देखिए सवैयाँ हमारे पास सॉफ्ट होना शुरू हो गई। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो हमने इसमें चीनी डाल दी है और बस इसको अब आपने इतना पकाना है कि बिल्कुल परफेक्टली सवैयाँ हमारे पास डन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रेसिपी कंप्लीट हो रही है। अच्छा, सेकंड रेसिपी जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ज़ाफ़रानी कबाब। जैसे मैंने कहा बताया था आपको। और ज़ाफ़रानी कबाब के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए हमें जो है जनाब यहाँ पर कीमा चाहिए। अच्छा, मैं इसको बना रहा हूँ चिकन में, चिकन के कीमे में। आप चाहें तो इसको चिकन में मैं प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अगर चिकन नहीं पसंद तो फिर आप इसको चिकन और बीफ मिक्स करके भी बना सकते हैं और ख़ाली बीफ में भी बना सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है चिकन के साथ आता है। तो हमें चिकन चाहिए, चिकन का कीमा चाहिए, ज़ाफ़रान हमें एसेंस चाहिए। ठीक है, उसके साथ स्पाइसेस में इसमें बहुत ही आप कह लें कि चीज़ें नहीं हैं, नमक है और काली मिर्च है। तो ये दो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे, नमक, काली मिर्च, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे चिकन पाउडर, डेट्स इट। उसके साथ हम यूज़ करेंगे प्याज, बाकी धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च कुछ नहीं जाएगा। सिंपल से ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी से हम बनाएंगे अपनी आज की सेकंड रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ज़ाफ़रानी कबाब। तो यहाँ पर शीर खुरमा जो है वो भी हमारे पास तैयार हो रहा है। और अब इसको ज़रा सा मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ
ताकि इसको हम ज़रा बॉयल आ जाए इसमें अच्छे से, और उसके बाद फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मीठे में अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो कुछ नया मीठा, तो बहुत सारे नए मीठे हैं आपके साथ शेयर किए हुए हैं, या फिर आप और रेसिपीज़ चाहिए आपको, जैसे रसमलाई, गुलाब जामुन, लवे शीरी, दूध दुलारी, इन सारे इस तरह की तमाम रेसिपीज़ जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और नहीं तो आज ये आप शीर खुरमा बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनता है। चलिए जी, तो शीर खुरमा हमारे पास डन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो हमने इसको भगाड़ लगाना है, यानी कि जो इसका तड़का लगाना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, अच्छा अब आपकी चॉइस है, इसमें आप जो तड़का है वो आप ऑयल का भी लगा सकते हैं और घी का भी लगा सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, जो आपके घर में यूज़ होता है वो आप इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेते हैं एक फ्राई पैन। तो अब यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं तड़के की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। अब आपकी चॉइस है घी या ऑयल। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। देसी घी ले लेंगे तो उससे आप कह लें कि फ्लेवर आपका और अच्छा आता है और मज़ेदार बेहतरीन आता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया घी, और अब इसको हमने इसमें अपने नट्स जो है फ्राई करने हैं। और हमारे पास यहाँ जो शीर खुरमा है वो भी तैयार हो रहा है, और उसको भी हम देख लेते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। सवैयाँ हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, बस अब इसके ऊपर हम लगाएंगे नट्स का तड़का। तो बहुत आप कह लें कि मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी अगर आप जब बनाएंगे तो आपको कैसी लगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सारे नट्स। ठीक है, और इसको हमने ज़रा सा रोस्ट करना है ऑयल में, रोस्ट तो नहीं, खैर तड़का कह लें आप। और अब इसके लिए हम ले लेते हैं एक ज़बरदस्त सा, हम अपना ये बाउल लेते हैं और इसमें जो है शीर खुरमा हमारा डन होगा। चलिए, अच्छा अब इसको नट्स को जो है आपने नारियल को और छुहारों को थोड़ा सा आप कलर देना है। ठीक है, हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए, और उसके साथ बादाम, अखरोट अगर ये डाल रहे हैं, सब कलर जो है ना उसका हल्का सा ब्राउन आना चाहिए। इसको अब थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज़ कर रहा हूँ ताकि ज़रा सा ये फास्ट रेज़ी हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें इसको लगाएंगे अपने शीर खुरमे के ऊपर। और बेस्ट बात जो इस आप कह लें शीर खुरमे के, इसको आप नीम गरम सर्व करते हैं। ठीक है, ठंडा इतना ज़्यादा सर्व नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ये जब हम तड़का देते हैं तो वो फिर क्या होता है कि अगर ठंडा कर देंगे तो वो ऊपर जम जाता है। ठीक है, तो इसको हल्का सा नीम गरम जो है सर्व किया जाता है, और वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नॉर्मल सवैयाँ अगर आप लेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्योंकि पास्ता सवैयाँ ली हैं तो मैंने सवैयों को फ्राई नहीं किया। नॉर्मल सवैयाँ अगर आप लेंगे, शीर खुरमा उससे बना रहे हैं, तो फिर नॉर्मल सवैयों को थोड़ा सा आपको घी में या ऑयल में जो आप यूज़ करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है, फ्राई करने के बाद फिर आपको ये इसके ऊपर तड़का लगाना पड़ेगा। और अब ये हमारे पास शीर खुरमा जो है वो तैयार है, ये देखिए। और उसके बाद नट्स भी हमारे पास हो गए हैं तैयार, और अब ये नट्स जो हैं इसके ऊपर हमने तड़का लगाना है। ये देखिए, ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा शीर तैयार हो गई है। और इसको आपने डेफिनेटली इसको आप
बनाएं और हमें बताइएगा कि आज की शीर कैसी लगी। तो चलिए जी, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आके फिर आज की हमारी जो सेकंड रेसिपी है, जो हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी कबाब, वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है जनाब ज़ाफ़रानी कबाब की, और बहुत ही मज़ेदार आप कह लें कि ये कबाब बनते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें चाहिए चिकन का कीमा, तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। और इसके लिए हमें चाहिए प्याज, ठीक है। तो प्याज जो है इसको हमने क्या करना है, चॉप करना है। और प्याज को जो हमने इसमें चॉप करना है, तो उसको बिल्कुल आप कह लें कि फ़ाइन चॉप करना है। जैसे हम डाइस कटिंग करते हैं, लाइक ऑमलेट स्टाइल में जो हम बारीक बारीक प्याज को कट करते हैं, उस स्टाइल में आपने इसको प्याज को कट करना है। और फिर ये हम डालेंगे अपने कीमे में। अच्छा, चिकन का कीमा ले लें, ठीक है। और चिकन का कीमा लेके और उसको आपने ज़रा अगर आप बना बनाया ला रहे हैं तो उसको एक दफ़ा फिर आप चॉपर में ज़रा चॉप कर लें, ठीक है, ज़रा वो फ़ाइन हो जाए। और अगर चिकन ब्रेस्ट से आप बना रहे हैं तो फिर आपने इतना उसको फ़ाइन चॉप करना है कि वो बिल्कुल अच्छे से बारीक बारीक डन हो जाए। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने ज़रा फ़ाइन चॉप करना है। और सेकंड जो है उसको भी हम डन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, बस इसको अच्छे से आपने चॉप करना है। और नॉर्मल साइज़ का प्याज हम लेंगे। बहुत ही आप कह लें कि कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फ्लेवर इनका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रान का एसेंस, ठीक है। क्योंकि ज़ाफ़रान तो हम नहीं डाल सकते, काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसी तरह आप इसको एसेंस ज़ाफ़रान का डालेंगे और आप फ्लेवर बिल्कुल आपको ये लगेगा कि आपने ज़ाफ़रान डाला हुआ है, इतना अच्छा इनका फ्लेवर है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए जी, ये हो गया डन। और अब यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है। अच्छा, चिकन का थोड़ा बहुत अगर आप कह लें कि पानी आ जाए, जूस आ जाए, तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे स्टेन कर दें, बस इसमें इतना नहीं है। चलें जी, और अब इसमें मैं डालूँगा ये प्याज, ठीक है। ये सारा जो हमने चॉप किया है, ये प्याज डाल देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी प्याज जो है वो कड़वा होता है, तो उसकी कोई टिप बता दें कि वो काटते वक्त आंसू ना आएँ। तो ये देखें, इसकी कोई ख़ास आप कह लें कि टिप नहीं है, वो तो नेचुरल एक चीज़ है, वो तो होगा, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कैंडल जला के रख लें या छुरी के आगे प्याज लगा लें या कुछ इस तरह की टिप्स, लेकिन वो इतने यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल क्या, वो एज सच जो नेचुरल चीज़ है वो तो रहेगी। अच्छा, अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ काली मिर्च, ठीक है। ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक। अच्छा, नमक आपने थोड़ा रखना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है और उसमें भी थोड़ा नमक होता है, तो ये हमने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये ज़ाफ़रान का एसेंस, ठीक है। ये ज़ाफ़रान का एसेंस जो है ये हम डालेंगे, ताकि अच्छा सा ज़ाफ़रान का फ्लेवर जो है वो इसमें मिले, क्योंकि नाम ही ज़ाफ़रानी कबाब हैं, तो जब तक ज़ाफ़रान का फ्लेवर नहीं होगा तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अब बारी है इसमें चिकन पाउडर डालने की, और इसमें हम डाल देते हैं चिकन पाउडर। चलिए, ये हमने चिकन पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद अब इसके हमने कबाब बनाने हैं और उनको फ्राई करेंगे अच्छे से। अब आपने इसको मिक्स करना है, प्याज, चिकन पाउडर, काली मिर्च, नमक, ठीक है।
और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से आप मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ अच्छे से मसाला आ जाए। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमने डाला है ज़ाफ़रान, क्योंकि ज़ाफ़रानी कबाब हैं तो इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, हल्का सा ज़ाफ़रान के लिए लेमन कलर हम डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान का टच आ जाए। और इसको लंच में बनाइए, ठीक है। आप ज़ाफ़रानी राइस बना लें, उसकी रेसिपी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। और उसके साथ नॉर्मल अगर आपने पुलाव बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी राइस की रेसिपी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हल्का सा येलो कलर हमने इसमें ऐड कर दिया था। चलिए ये हमारे पास कबाब जो है उसका मिक्सचर हो गया तैयार। और अब मैं इधर से हाथ वॉश करूँगा, उसके बाद फिर हम इसके कबाब बनाएंगे और कबाब बना के इसको फ्राई करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास कबाब का मिक्सचर हो गया तैयार और अब मैं पैन ले लेता हूँ, ठीक है। और उस पैन में हमने इनको करना है फ्राई। और आप जानते हैं चिकन है तो फटाफट से हमारे पास ये कबाब तैयार हो जाएंगे। और इसको अब नॉर्मल हीट पर आपने रखना है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ऑयल या फिर घी, आपकी चॉइस है। ऑयल ले लें या घी ले लें, वो आपकी चॉइस है। बस इतना लेना है कि जस्ट हल्का सा आप कह लें पैन फ्राइज़ को करना है इन कबाब को, ठीक है। आप इसको ग्रिलर पे भी कर सकते हैं इन कबाब को, और इन कबाब को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है। चलिए जी, अब बिस्मिल्लाह करके और कबाब को फ्राई करना शुरू करते हैं। और इसके लिए हल्का सा मैं ऑयल ले लेता हूँ थोड़ा सा। आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़े से चपली कबाब स्टाइल में भी बना सकते हैं, ठीक है। या आप इसको थोड़े से लंबे शेप में, ये देखिए इस तरह से, इस शेप में आप इनको बनाएंगे। अब इसको आपकी चॉइस है, आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने कहा था कि चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाय के अलावा आप इसको राइस के साथ सर्व कीजिए, और हल्की फुल्की भूख में या ब्रेड में रख के या बन में रख के, तो ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। और इसको बना के आप रख लीजिए, बच्चों को स्कूल के लिए भी आपके काम आएंगे। और फ़िलहाल तो ईद है, तो ईद पर तो आपने जनाब ईद के तीनों दिन गेस्ट आएंगे, तो फिर आप ये बनाइए। बिल्कुल डिफरेंट सी नई सी रेसिपी है, आपके गेस्ट एंजॉय भी करेंगे और जब खाएंगे तो
तो यहाँ पर जनाब एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये कबाब जो है मैं इसको बस फ्राई कर रहा हूँ। तो छोटी सी ब्रेक है, फटाफट वापस आते हैं। तो यहाँ ले लीजिए एक ब्रेक। हम बैग जी वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले कबाब हमारे पास एक तरफ से ये देखें डन हो गए हैं। इसको अब मैंने टर्न कर दिया है और ये दूसरी जानिब से अब हम इसको कलर देंगे, ठीक है। और बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार से ये कबाब हमारे पास तैयार होंगे। बस अब इसको हम ज़रा सा और डन करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, इस दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि इनके साथ हम सर्व करेंगे थोड़ी वेजिटेबल। और उसको हम सर्व कैसे करते हैं, टमाटर को हमने थोड़ा सा जलाना है। तो टमाटर को इस तरह से चूल्हे पर रख के इसको जला लेंगे। थोड़ा सा टमाटर जलाएंगे, ठीक है। उसके साथ एक आध हरी मिर्च, ठीक है। ये ठीक है। और अब ज़रा हम कबाब को भी देख लें। ये देखिए नाइस गोल्डन कलर आ गया है हमारे कबाब का, ये देखिए, ठीक है। और इनको भी ज़रा सा थोड़ा सा और हम गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। चलिए, कबाब भी तैयार हैं, वेजिटेबल्स भी हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, इसी के साथ आप प्याज जो है उसको भी आप इसी तरह छील के कट करके लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम टमाटर जो है उसको हाफ़ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जला लेते हैं। ठीक है, ये अच्छे से इस पे ज़रा मार्क आ जाएँ तो बड़ा अच्छा ये, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अक्सर आप अब अगर आप लेबनीज़ या पाकिस्तानी, अब तो बारबेक्यू में भी इस तरह से ये दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये टर्किश फूड वगैरह में दिया जाता है। तो अब वो आप देख लें, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए, ये भी हम ऐड कर देते हैं और ये हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कबाब जो है वो बिल्कुल तैयारी पर हैं।
तो हमारी आज की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। और 2 रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की थी। एक हमने बनाया है ज़ाफ़रानी कबाब और सेकंड जो हमने बनाया है वो है ज़ाफ़रानी कबाब के साथ हमने बनाया है शीर खुरमा। और दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हैं। इसको आपने ट्राई भी करना है और हमें अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपने ये आज के कबाब और शीर खुरमा बनाया तो कैसा लगा, तो हमें ज़रूर आपने बताना है। अच्छा, शीर खुरमा में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी इसमें केवड़ा नहीं डाला आपने या कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाली, तो आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना होता, ठीक है। शीर खुरमा जो ये मैंने आपको बताया, जब आप बनाएंगे आप देखेंगे इसका अपना फ्लेवर इतना मज़ेदार लगता है, क्योंकि इसमें हमने जो इलायची डालते हैं उसकी बहुत अच्छी सी आप फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है। फिर इसका ऊपर जो हम तड़का लगाते हैं तो उसकी भी बहुत ही आप कह लें कि मज़ेदार सी अपीयरेंस होती है, लगता है, ठीक है। चलिए जी, अब ये थोड़ा सा गार्निशिंग हम यहाँ रख देते हैं अपने कबाब के साइड पर और हमारे पास हो गए कबाब तैयार। तो अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि आज हमने आपकी ईद स्पेशल में क्या क्या किया। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले शीर खुरमा बनाया। तो शीर खुरमे के लिए हमने क्या किया कि नॉर्मल अगर आप सवैयाँ बनाना चाहते हैं नॉर्मल सवैयाँ ले लीजिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सवैयों को अगर आप लेंगे तो फिर उसको आपने घी में हल्का सा फ्राई करना है, यानी कि उसको ब्राउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने दूध लिया। दूध में आपने इलायची डाल के उसको पकाना है तकरीबन 5-8 मिनट, ताकि अच्छे से इलायची का फ्लेवर उसमें आ जाए। उसके बाद फिर आपने जो हमने फ्राई करके सवैयाँ रखी थी वो आप डाल दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, पास्ता सवैयाँ जो मैंने यूज़ की हैं आप पास्ता सवैयाँ डाल दीजिए। पास्ता सवैयों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये कि जब आप सवैयाँ नॉर्मल सवैयों को फ्राई कर रहे हैं तो उसको रखें थोड़ा ठंडा करके, फिर आप दूध में शामिल कीजिएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप गरम जो है सवैयाँ जब दूध में डालते हैं तो दूध फट जाता है, इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। बस फिर आपने चीनी डालनी है, उसको पकाना है। पकाने के बाद जब आप देखें सवैयाँ गल गई हैं तो फिर आप उस पर जो है निकाल लीजिए, डिश आउट कीजिए। उसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़के में हमने ऑयल लिया या घी, आपकी मर्ज़ी है। कट किया हुआ हमने लिया नारियल, उसके साथ हमने लिया छुआरे, किशमिश, बादाम, पिस्ता डाल के उसको नट्स को फ्राई करें ऑयल में और फिर इस पर लगा दें तड़का। तो चलिए जी, ये हमारे पास रेसिपी हो गई कंप्लीट। कबाब का मैं रिकैप दे देता हूँ। तो कबाब के लिए हमने क्या किया, चिकन का कीमा लिया। चिकन के कीमे में हमने प्याज को फाइन चॉप करके ऐड किया, नमक डाला, काली मिर्च डाली और चिकन पाउडर डाला। उसके साथ हमने ज़ाफ़रान का एसेंस डाल के खूब अच्छे से इसको मिक्सअप किया। मिक्सअप करके कबाब बनाए। कबाब बना के इनको शैलो फ्राई कीजिए और इसको आप सर्व कर दीजिए। सर्व आपने करना है, मैंने इसको ग्रिल वेजी के साथ सर्व किया है, और आप इसको कोई भी लाइट डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और किसी भी राइस के साथ सर्व कीजिए। तो चलिए जी, ईद मनाइए अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और सबका दूसरों का भी ख्याल रखिए। और मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।